कोलकाता में डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल शुरू। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों की सेवाएं हुई हैं प्रभावित। इमरजेंसी सेवाओं पर असर नहीं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से गुस्से में डॉक्टर। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी की स्ट्राइक की घोषणा। ओपीडी सेवाओं पर असर। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग। बिहार के जहानाबाद में बड़ा हादसा। मखदुमपुर के बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में मची भगदड़। 8 लोगों की मौत। बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने मंदिर पहुंचे थे श्रद्धालु। भगदड़ में तकरीबन 40 लोग घायल। सभी को जहानाबाद के मखदुमपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शेयर बाजार पर असर। हफ्ते के पहले दिन गिरावट के साथ खुला बाजार। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख को लेकर पोस्ट में फिर किया है दावा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सेबी चेयरपर्सन ने अपनी सफाई में आरोपों को कुछ हद तक स्वीकारा। हिंडनबर्ग के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार। एबीपी न्यूज से कहा, हिंडनबर्ग हमारे लिए ऑथेंटिक नहीं, देश हिंडनबर्ग से नहीं चलेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी हमलावर। पूछा, अब तक सेबी चीफ ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा? निवेशकों के पैसे डूबे तो कौन होगा जिम्मेदार? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, शेयर बाजार में निवेश को लेकर सुरक्षा की भावना जरूरी, सेबी को करनी चाहिए निष्पक्ष जांच। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से एनकाउंटर जारी। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। अनंतनाग के कोकरनाग में 2 दिन से आतंकियों की तलाश जारी। घने जंगलों में विदेशी आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी। मुठभेड़ में शहीद हुए हैं 2 जवान, 1 जख्मी। कोकरनाग मुठभेड़ पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी बोले, एनकाउंटर में 2 जवान हुए शहीद। इलाके में छिपे आतंकियों का जल्द होगा सफाया। आतंकियों से लोहा लेते हुए हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक पिंड शर्मा हुए शहीद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। कहा, कभी नहीं भूलेंगे शहीदों का बलिदान। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बढ़ाई गई जम्मू कश्मीर में सुरक्षा। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। राजौरी इलाके में आने जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ग्रेटर नोएडा में हाई अलर्ट पर पुलिस। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल और भीड़ वाली जगहों पर चलाया चेकिंग अभियान। ओडिशा के भद्रक में पुलिस हिरासत में 6 संदिग्ध। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश। पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिक। त्रिपुरा और मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कर रहे थे घुसपैठ। बीएसएफ ने कस्टडी में लिया। अवैध रूप से भारत आया बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। उत्तराखंड में रुड़की में पुलिस ने पकड़ा। कैंट इलाके में घूमते हुए पुलिस ने किया अरेस्ट। दुकानदारों ने दी थी पुलिस को जानकारी। दिल्ली में भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदुओं पर अत्याचार बंद कराने की मांग। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों को लेकर साधु संत चिंतित। हरिद्वार में संतों ने बुलाई बैठक। अखाड़ा परिषद के संतों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। नागपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार, उसकी पत्नी और बच्चा घायल। टक्कर मारने के बाद कार में सवार सभी 5 आरोपी फरार। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कल दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें। राजाजी मार्ग, राजेंद्र नगर, पंत मार्ग समेत कई इलाकों में भरा पानी। आज भी येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पुलिया पार करते वक्त बहा बाइक सवार। आसपास मौजूद लोगों ने बाइक सवार की बचाई जान। लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले। भारी बारिश से राजस्थान के कई हिस्से जलमग्न। करौली में जगह जगह भरा पानी। जीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के मंडी में नहीं थम रहा आसमानी कहर। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। आज भी भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के ऊना में पानी के तेज बहाव में बही कार। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। अभी भी एक शख्स लापता। रेस्क्यू की गए एक शख्स का इलाज जारी।
ऊना के ही दूसरे इलाकों में जल तांडव। बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में घुसा बारिश का पानी। शहर की सड़कें बनी तालाब, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से हड़कंप, सड़क पर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। पत्थर और मलबा आ जाने से होली मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में मार्कंडेय नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर नदी में समाया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। हिमाचल के ही कांगड़ा में भी कुदरत के आगे बेबस नजर आए लोग। भारी बारिश के बाद सड़कें हुई तहस नहस। सड़कों पर दिखी मोटी मोटी दरारें और बड़े बड़े गड्ढे। शिमला में भारी बारिश से हाहाकार। बारिश के साथ तारापुर गांव में बहकर आया मलबा। किसानों के पेटियों में रखे सेब हुए खराब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। नदी के उफान पर आने से खतरे में कई परिवार। चोपता को जोड़ने वाली सड़क में पड़ी दरार। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल रास्ते पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मंदाकिनी नदी में आया सैलाब, इलाके के लोगों में दहशत। उत्तराखंड के रुड़की में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। रुड़की देहरादून हाईवे पर भी पानी ने जमाया कब्जा। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वायनाड से आई तबाही की खौफनाक तस्वीरों के बाद अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे से निकाले गए लावारिस शवों का किया गया सामूहिक अंतिम संस्कार। पंजाब के पटियाला में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। नगर निगम पर फूटा लोगों का गुस्सा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी डूबी बारिश के पानी में। शहर की सड़कों पर तालाब जैसा मंजर, गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें। हरियाणा के अंबाला में आफत बनकर बरसे बादल। 4 घंटे की बारिश में पूरा शहर हुआ जलमग्न। आला अधिकारी दल बल के साथ उतरे सड़कों पर। हालात देखकर डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों की क्लास लगाई। जयपुर में कानोता बांध में फिसलने की वजह से 5 दोस्त डूबे। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने अब तक 4 शवों को बाहर निकाला। एक की तलाश जारी है। राजस्थान का कानोता बांध 23 साल बाद पानी से लबालब। बांध में पानी आने से नदी का दायरा 8 किलोमीटर तक बढ़ा। जान जोखिम में डालकर बाढ़ का नजारा देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बिहार के कटिहार में बाढ़ ने दी दस्तक। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं लोग। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई। वाराणसी से आई है राहत भरी खबर। धीरे धीरे कम होता जा रहा है गंगा और वरुणा नदियों का जलस्तर, लेकिन अभी भी पानी में डूबे हुए हैं बनारस के कई घाट। दिल्ली के पास नोएडा में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सेक्टर 9 और 62 में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियां हुई हैं। गाजियाबाद के भी कई इलाके जलमग्न। गुरुग्राम के सेक्टर 50 और राजीव चौक के पास हुई जलभराव। पानी भरने से लगा जाम। ट्रैक्टर और पंप की मदद से पानी निकालते दिखे कर्मचारी। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें बनी तालाब। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर लगा घुटने भर पानी। गाड़ियों की आवाजाही में आई दिक्कतें। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक स्कूल की दीवार गिरी। हादसे में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बारिश के बाद एक ओर झुक गई थी सरकारी स्कूल की दीवार।